चलो योद्धाओं, हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकंड पार्ट पी वाई क्यू और क्या कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन रह गए थे अभी, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ किया था, आज और कर लेते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये है आपके पास। क्वेश्चन नंबर ये है, कह रहा है बेंजिल अल्कोहल OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजिल अल्कोहल समझ लो आप। बेंजिल अल्कोहल पहले समझो ये कहाँ का है। एनसीईआरटी पेज नंबर 324 और न्यू एनसीईआरटी पेज नंबर 194 देख रहे हैं आप। एकदम एनसीईआरटी को हाईलाइट करके आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है। पेज नंबर 324 पे ये क्वेश्चन मिल सकता है, पुरानी एनसीईआरटी में, और नई एनसीईआरटी में 194 पे मिल सकता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन बेंजिल अल्कोहल OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू। तो पहले तो ये समझो कि बेंजिल अल्कोहल क्या होते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको ग्रुप्स बता दूं। ग्रुप्स जैसे अगर बेंजीन रिंग से CH2 मिल जाए तो आप उसको कहते हो बेंजिल कहते हो। C6CH5 अगर CH मिल जाए तो उसको आप बेंजल कहते हो। और अगर C6CH5C मिल जाए तो उसको आप बेंजो कहते हो। बेंजिल, बेंजो, ये आप बोलते हो। बेंजिल, बेंजो। तो बेंजिल अल्कोहल कह रहा है, तो ले लो आप बेंजिल अल्कोहल ले लो। ये बेंजीन रिंग है, ये CH2OH है। बेंजीन रिंग और CH2OH। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या पाएंगे आप, sp3 होगा ना। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ना ही पहला ऑप्शन आपका सही होगा। फर्स्ट वन इज करेक्ट, पहला आंसर आपका सही होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आओ आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, चेक करो जरा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH, CH2CHOOH, CH2CH, ये। अब आप समझिए, पहले आप क्या बोलते थे, आप बोलते हो CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसको विनाइलिक कहते हो, विनाइलिक अल्कोहल। और CH2OH CH डबल बॉन्ड CH2, इसको एलाइलिक अल्कोहल कहते हो। इसको एराइलिक अल्कोहल कहते हो। एराइलिक अल्कोहल कहते हैं आप पहचान लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH पहला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखो, एलिफेटिक डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पेज नंबर 325 ओल्ड एनसीईआरटी और 195 न्यू एनसीईआरटी। एलिफेटिक अल्कोहल जो एल्किल ग्रुप से लगे हों, ग्लिसरॉल CH3CH2OH। ग्लिसरॉल आपका ये होता है CH2OH, CHOH और CH2OH।
ये ग्लिसरॉल है। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। ये ग्लिसरॉल है। चलो, कैटिकॉल बेंजीन रिंग पर 2 OH रहता है। रिसोर्सिनॉल बेंजीन रिंग पर भी OH होते हैं ना। तो अगर एलिफेटिक की बात किया जाए तो बेंजीन रिंग होना ही नहीं चाहिए। इसमें बेंजीन रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग है नहीं। ग्लिसरॉल ये है। इथाइलिन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक, ये ट्राइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक। सिंपल सा आप कह सकते हैं बी ऑप्शन। An example of compound with functional group O is। अब O ग्रुप कहाँ होता है? O ग्रुप ईथर में होता है। O ग्रुप ईथर में होता है, तो आप देख लीजिए ईथर में होता है। तो एस्टिक एसिड में COOH होता है, मेथिल एल्कोहल में OH होता है। डाईएथिल ईथर एसीटोन, डाईएथिल ईथर आपका सही है, डाईएथिल ईथर C2H5OC2H5, यही होगा। ऑप्शन सी सही है आपका। क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू sp2 कार्बन एटम। बताओ, sp2 कार्बन एटम, sp2 कार्बन एटम आपको देखना है। sp2 कार्बन एटम, तो यहाँ देखो ये तो बेंजिल है, sp3 है। देखो जरा, sp2 है, बेंजिल है, तो बेंजिल तो sp3 होता है, बेंजिल तो sp3 होता है। तो ए वाला ऑप्शन चेक करो जरा, ए वाला ऑप्शन तो नहीं देखेगा। ए वाला ऑप्शन ये है CH2OH, बेंजिल अल्कोहल, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या पाओगे? sp3। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल या क्यूमीन, सॉरी CHOH, दो OH दिखाया है यहाँ पे, OH हटना चाहिए। फिलहाल ऐसे ही आंसर दे दो आप, OH। तो 1 2 3 ये भी sp3 है। ये वाला आपका जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जरा चेक करो। सी ऑप्शन OH और CH3, OH और CH3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या मिलेगा? sp2 मिलेगा। डी वाला ऑप्शन देख लो जरा, डी वाला ऑप्शन, डी वाले ऑप्शन में CHOH है और CH3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपसे पूछा है sp2 हाइब्रिडाइज, तो sp2 हाइब्रिडाइज में आपका सी ऑप्शन होगा, ये वाला। ये वो क्वेश्चन है जो नीट के हैं और आपके नीट लेवल के हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। देखो सीबीएसई सैंपल पेपर ये आया होगा, 22 का क्वेश्चन है, एकदम रिसेंट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट: CH3 CH2 CHOH CH3 C2H5 होल थ्राइस COH अल्कोहल। और ये ज़रा चेक करो, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? पहले कॉन्सेप्ट देख लो आप, पहले आप कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या था? CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल और COH टर्शियरी अल्कोहल। तो ज़रा देखो, सेकेंडरी अल्कोहल पूछ रहा है वो, CHOH ये है, चेक करो सेकेंडरी अल्कोहल। पहला ऑप्शन ये है CH3 CH2
CHOH और CH3। क्या यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? हाँ sp3 है। और ये सेकेंडरी अल्कोहल है? हाँ सेकेंडरी अल्कोहल है, CH से लगा हुआ है। इसको जरा देखो आप, C2H5 और OH देख लो आप, C2H5 का होल थ्राइस OH, C2H5 का होल थ्राइस OH। तो ये तो टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल ना। और तीसरा देखो, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा देखो जरा, तीसरा है ये OH, तो ये भी तो CS से लगा है, C से लगा है। जरा देखो ये कितने कार्बन से लगा है, 1 और 2, तो ये भी सेकेंडरी अल्कोहल ही हुआ। और बोलो, ये चौथा ऑप्शन देखो, चौथा देखो, CHOH CH3, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 3 4, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन कौन सा है? ये चौथा है, पहला है सेकेंडरी अल्कोहल, दूसरा है, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा, डी ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द यूपैक नेम ऑफ CH3 CHOH CH2 CH3 OH CH3 इज। सबसे पहले तो आप इसकी नंबरिंग करो। ये स्ट्रक्चर जरा देखो, इधर से कर लो, 1 2 3 4 और 5। स्ट्रक्चर देख लो, मैं बना दे रहा हूँ। CH3 CHOH CH2 CCH3 OH और CH3। क्वेश्चन है आपका, जरा देख लो। इसका IPSC करना है आपको, तो नंबरिंग हम लोग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पढ़े, सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो इधर से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 देख लो जरा। दूसरे पर मेथिल है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 2 मेथिल, देखो आप 2 मेथिल, और दूसरे पर OH है और चौथे पर OH है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 ना। पेंट, प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड है एन, और दूसरे और चौथे पर OH है, 2 है। पेंटेन 2, पेंटेन 2,4 डाई ऑल, 2,4 डाई ऑल। चेक कर लो आप। 2 मेथिल 2,4 पेंटेन डाईऑल, बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे चलो। ब्यूटेन टू ऑल इज, चेक करो। ब्यूटेन टू ऑल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, पेज नंबर 329 194, चेक करो।
तो ब्यूटेन टू ऑल बनाओ तो वैसे ब्यूटेन टू ऑल ई नहीं रहना चाहिए, ब्यूटेन टू ऑल CH3 CHOH CH2 और CH3 1 2 3 4 टू ऑल। तो ज़रा देख लो आप, ब्यूटेन टू ऑल तो CHOH है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्रिसॉल हैज़, क्रिसॉल जरा देखो होते क्या हैं, बेंजीन रिंग पर OH लगा हो और CH3 हो। ये CH3 ऑर्थो पर भी हो सकता है, मेटा पर भी हो सकता है और पैरा पर भी हो सकता है। ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पोजीशन पर हो सकता है। तो ज़रा आप दिखाएं CH3 ऑर्थो, मेटा, पैरा, OH। तो क्रिसॉल में कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप होगा नहीं, फिनॉलिक ग्रुप COH CHO। क्रिसॉल में फिनॉलिक ग्रुप होता है, ये मतलब फिनॉलिक ग्रुप होता है, बी ऑप्शन। ये फिनॉल है, फिनॉलिक ग्रुप होता है, बी ऑप्शन। विनाइल कार्बिनॉल जरा देखो क्या है। विनाइल कार्बिनॉल जैसे CH3OH है, पुराने समय में कार्बिनॉल कहते थे। और विनाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप होता है। तो अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 इन दोनों में बॉन्डिंग कर दिया जाए तो विनाइल कार्बिनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा ज़रा बताओ। यहाँ पर इसकी वैलेंसी खाली है तो यहीं से जोड़ दो बाय रिप्लेसिंग सिंगल हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा ज़रा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH ये विनाइल हो गया और एक कार्बन वाला कार्बिनॉल कहलाता है, CH2OH, विनाइल कार्बिनॉल। दिस यूनिट इज विनाइल एंड दिस यूनिट इज कार्बिनॉल। कार्बिनॉल कोई है? यही वाला है, CH2 विनाइल, ये कार्बिनॉल। ए ऑप्शन सही होगा आपका। ऐसा कहीं कुछ है? ये तो सीधे विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये विनाइल कार्बिनॉल की यूनिट नहीं दिख रही है, ठीक है, ए ऑप्शन होगा आपका। क्या कह रहा है? द COC एंगल इन ईथर इज अबाउट। ईथर ROR होते हैं ये। तो जनरली बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। तो 109 डिग्री होना चाहिए, 109 डिग्री। 109 डिग्री के आसपास होता है, थोड़ा सा रिपल्सन हो जाता है। तो सबसे बेहतर आंसर ये दिख सकता है। 105 डिग्री बहुत कम हो जा रहा है, बल्कि ग्रुप भी तो है। लोन पेयर रिपल्सन करेगा, बॉन्ड एंगल घटाएगा, लेकिन बल्कि ग्रुप भी तो है। आप ये डेटा चेक कर सकते हैं। सी क्या कह रहा है? द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, वेयर एज COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन, बिकॉज। देख लो, अब बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है आपके नीट के लेवल का। कह रहा है द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है, वेयर एज द COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन।
तो अल्कोहल मान लो मैंने ये ले लिया CH3CH2OH, ये तो sp3 होगा और sp3 होगा तो 109 डिग्री होगा, लेकिन लोन पेयर है तो रिपल्सन होता है लेस देन टेट्राहेड्रल 109 से कम होता है, ये सही है। लेकिन ईथर में बढ़ जाता है, तो ईथर में O CH2CH3, ईथर में आप क्या पाओगे, ईथर में आप पाओगे दो बल्कि ग्रुप भी लगे हैं, तो ये रिपल्सन भी करते हैं, रिपल्सन करेंगे तो ये एंगल बढ़ जाएगा। तो रिपल्सन का खेला आप देख सकते हैं, ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू बल्कि ग्रुप, बल्कि आर ग्रुप्स, ओ एटम इन बोथ अल्कोहल एंड ईथर, sp3 हाइब्रिडाइज नहीं, लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, तो एक इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे सही ऑप्शन आपका ए हो सकता है। बल्कि ग्रुप के रिपल्सन के कारण ईथर में बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जबकि लोन पेयर के रिपल्सन के कारण अल्कोहल में बॉन्ड एंगल घट जाता है फ्रॉम टेट्राहेड्रल एंगल 109 से। ए ऑप्शन सही है इसमें, ए ऑप्शन। चलिए आगे प्रोसीड कीजिए। विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरा चेक करो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH CH CH2 CHOH और फिर CH3। अब इसको कन्वर्ट कराना है किसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH CH CH2 और COOH। चलो देख लो आप। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है बताइए। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है। टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करता है। तो ये तो एल्डिहाइड है नहीं, ये तो अल्कोहल है, तो टॉलेंस रिएजेंट खत्म। चलो I2 यानी OH, ये आयोडो फॉर्म की बात हो रही है। CrO2 Cl2 CH2 क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड की जैसी है, तो ये तो एल्किल पर काम करता है नहीं। एल्कलाइन केमोनोफोर, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो सबसे सही आंसर यही दिख रहा है, ये वाला। आओ इसको चेक कर लेते हैं रिएजेंट। क्या रिएजेंट है जरा देखो। रिएजेंट क्या है, ये है रिएजेंट। अगर इस पे I2, इस पर I2 और NaOH डालेंगे आप, I2 NaOH डालेंगे, I2 NaOH डालेंगे तो क्या मिलेगा जरा दिखा दो। I2 NaOH डालेंगे तो क्या मिलेगा जरा दिखा दो। I2 NaOH अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा जरा बता दो। तो I2 क्या करता था, CHOH को यहाँ से बॉन्ड क्लीव करता है, इसको कन्वर्ट कराएगा CHI3 में, CHI3 में आयोडो फॉर्म बनाएगा, और ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड को देखेगा भी नहीं। CH3 CH CH CH2 COOH, तो सही है ऑप्शन बी। सिंपल सा येलो PPT देगा ये। भाई आयोडो फॉर्म टेस्ट देने के लिए सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए या CH3CO ग्रुप होना चाहिए, तो इसमें सबसे बेटर आंसर बी होगा और कोई ऑप्शन होगा भी नहीं। चलो आगे चलिए। आप चेक करो जरा। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। चलो मतलब इथीन को छोड़ दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका एसिडिक हाइड्रेशन कराया जाए, पानी ऐड किया जाए,
पानी ऐड, तो मैं पहले ईथीन से बना दे रहा हूँ। तो सिंपल सी रिएक्शन है, H और OH, H प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2 H प्लस, तो H प्लस से यहाँ जाएगा और ये प्लस पे माइनस यहाँ आएगा, तो इथेनॉल बनेगा, ये तो दुनिया जानती है। और CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। अब ईथीन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट ईथीन, अगर ईथीन ना लिया जाए, ईथीन ना लिया जाए तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं सर प्रोपीन ले लीजिए, ठीक है। अब इस पर अगर हमने H प्लस डाला, H2O डालेंगे H प्लस के प्रेजेंस में, तो आपको पता है एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कार्बोकैटायन से होके जाता है। तो अगर मैं यही ले रहा हूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल दे देगा CHOH, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर कोई दूसरी एल्कीन ले लिया जाए, उसमें रीअरेंजमेंट हो, तो टर्शियरी अल्कोहल भी बन सकता है ना। तो ईथीन को छोड़ने के बाद और दूसरी एल्कीन्स अगर आप लेंगे, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट ईथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है और टर्शियरी अल्कोहल भी बन सकता है। सेकेंडरी अल्कोहल भी बन सकता है और टर्शियरी अल्कोहल भी बन सकता है। मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सही आप एक ही अल्कोहल बनाते हैं, मोर रीअरेंजमेंट, तो सेकेंडरी या टर्शियरी बन सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन आप खेल सकते हैं। चलिए, कह रहा है एथिल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ, एथिल अल्कोहल बनाना है तो एथिल अल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है। और ये बनाना किससे है? HCHO की ग्रिग्नार्ड से करा दो, या हाँ ठीक है, इसी से आप करा सकते हो, ठीक है। अल्कोहल बनाना है ना, तो RCN से तो कीटोन बन जाएगा, इससे अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, इससे सेकेंडरी टर्शियरी बनेगा, इसी से बन सकता है प्राइमरी अल्कोहल। वैसे आपको बताए भी थे कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड के साथ या फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ने के बाद कोई एल्डिहाइड हो सेकेंडरी अल्कोहल और कोई कीटोन हो तो टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो कैसे होगी रिएक्शन ज़रा समझ लो। जैसे मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 ले लिया, CH3 MgX, CH3 MgX, CH3 MgX प्लस HCHO, HCHO, CH3 माइनस MgX प्लस, ये जाएगा माइनस, ये जाएगा प्लस। अब आप चेक करो, माइनस प्लस पे और प्लस माइनस पे, तो क्या बनने वाला है? HCO माइनस MgX प्लस, और फिर ये H और फिर CH3, और फिर क्या करते हो? पानी डालते हो, HOH, H प्लस OH माइनस, प्लस जाएगा माइनस पर, HCOH, H और CH3। तो इसी को तो आप कह सकते हो CH3CH2OH। चेक कर लो आप। तो इसमें ए ऑप्शन आप खेल सकते हैं। Isopropyl alcohol is obtained by reacting which of the following alkene with concentrated H2SO4 followed by boiling with H2O। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, पहले चेक करो कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल है क्या। आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये है। अब इसको बनाना है आपको किससे? इथाइलिन से। तो इथाइलिन में तो 2 ही कार्बन है, तो ये हो नहीं सकता। प्रोपाइलिन में 3 कार्बन है, ये कोशिश किया जा सकता है। प्रोपाइलिन जरा बताओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर अगर वाटर डाला जाए H प्लस के प्रेजेंस में तो MKR से जा सकते हैं आप। मार्कोनिक ऑफ रूल,
निगेटिव वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, तो यही बन जाएगा CH3CHOH और ये CH3। 2 मेथिल प्रोपीन ये सब बनाएंगे नहीं, आइसोप्रोपीन बनाएंगे नहीं, सीधे आप कह सकते हो प्रोपाइलीन के साथ। ठीक है। Which of the following react with NaOH to give an alcohol? प्रोपीन, ब्यूटीन, इथेनॉल और मिथेनॉल। क्या कह रहा है? Which of the following react with NaOH to give an alcohol? NaOH के साथ which of the following react with NaOH to give an alcohol? प्रोपीन, ब्यूटीन, इथेनॉल, मिथेनॉल। देखो प्रोपीन की NaOH के साथ कोई रिएक्शन दिख नहीं रही है। प्रोपीन की CH2 डबल बॉन्ड CH2, सॉरी प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 NaOH के साथ, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है आपको, नहीं इससे कोशिश नहीं कर सकते। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये भी नहीं कर सकते। इथेनॉल जरा चेक करो, इथेनॉल CH3 CH2 इथेनॉल CH3 CHO। अगर इसकी रिएक्शन आपने कराया NaOH से, अब जरा देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और NaOH बेस के साथ रिएक्शन करा रहा है, तो ये तो देगा एल्डोल। क्या देगा? एल्डोल। एल्डोल देगा तो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों ग्रुप होंगे। क्या बनता था याद है? CH3 CHOH और CH2 और CHO, ये बनेगा CH3 CHOH CH2 CHO, ये बनेगा। तो इसके साथ तो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बन रहा है। चलो मिथेनॉल ले लो। मिथेनॉल, अगर आप मिथेनॉल ले लोगे तो SCHO बनेगा, SCHO है, और SCHO का रिएक्शन NaOH, हम इसको कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे? कैनिजारो रिएक्शन होगी, कैनिजारोज रिएक्शन होगी, और कैनिजारोज रिएक्शन में इसके 2 मोल होंगे। 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा एसिड में और 1 मोल का रिडक्शन होगा अल्कोहल में। तो आप ये वाला ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं, जा सकते हैं। मिथेनॉल, मिथेनॉल जो है वो अल्कोहल दे सकता है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन खेल सकते हैं। कॉमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाई। अब कॉमर्शियली मतलब लार्ज स्केल में, बताओ जरा। कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में हो सकता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन अल्कोहल में हो सकता है, एमीन का रिडक्शन आप अल्कोहल में NH2 के HNO2 के साथ कराते हो, बहुत बेहतर तो नहीं है। एस्टर से आप अल्कोहल बना सकते हो, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दो आप, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दो। मान लो ये एस्टर हमने लिया CH3 COO C2H5, हाइड्रोलिसिस करा दो इसका, बॉन्ड क्लीव करा दो, प्लस माइनस CH3 COOH और C2H5OH। तो आप एस्टर के हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बना सकते हैं। कॉमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाई, क्या कह रहा है? कॉमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाई कन्वर्टिंग देम टू द एस्टर। ठीक है,
आप क्या कर रहे हो, आप रिड्यूस करा दो RCOOH, यही सही होगा। कमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू द कमर्शियली बोल रहा है, आप इसी से खेलिए एस्टर्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग CH3MgBr, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग CH3MgBr इन मिथेनॉल इज, तो सही तो है, CH3MgBr को आप मिथेनॉल के साथ हीट कर रहे हो, तो ये तो अच्छा महानतम एसिड है, माइनस और CH3 माइनस MgBr प्लस और O माइनस, तो CH3H प्लस के साथ मोहब्बत करेगा, CH4 गैस बनेगी। CH4 गैस कहीं दिख रही हो तो मार दो ऑप्शन ए, ऑप्शन। Alcohols of low molecular weight are soluble in water, insoluble in water on heating, insoluble in water, insoluble। अरे भाई, जिनका मॉलिकुलर मास कम होता है वो जल्दी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और अल्कोहल बन जाता है, तो सॉल्युबल इन वाटर होंगे। लो मोलर मास वाले ज़्यादा घुलते हैं। चलो बीस, Which of the following has lowest boiling point? Lowest boiling point, lowest boiling point, ये पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल OHNO2, OHNO2, पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर आप देखते हो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जो वीक बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप सी ऑप्शन मार सकते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, बड़ा वाला थैंक यू। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने ईथर, अल्कोहल ये सब मिला करके करवा दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो कार्बोनिल कंपाउंड का आएगा। 2 पार्ट में मैंने अल्कोहल ईथर का क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, देखेंगे अगर फिनॉल के अलग से क्वेश्चन बन रहे होंगे तो उसको भी करवा देंगे, अदरवाइज सीधे अब कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।